नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के 9th इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका लैटविया में आ जाता है और पता करता है कि कौन सही है और कौन गलत। और इसी बीच वो पहले मार्कस वुल्फ यानी कि सेल्वेशन से मिलता है और फिर डूम की सिस्टर अलीना से मिलता है, जो उसे सेल्वेशन की सच्चाई बताती है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका मेलोर और मारा से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि एक जगह है जहाँ पर सेल्वेशन का वो हथियार मिल जाएगा। इसलिए कैप्टन उन दोनों के साथ मिलकर उस जगह पे जाता है। लेकिन तभी कैप्टन को पता चलता है कि यहाँ पर कोई वेपन नहीं है, बल्कि उन सारे लोगों की लाशें थी जो सेल्वेशन के अगेंस्ट गए थे। ये देखकर कैप्टन को गुस्सा आता है और वो सेल्वेशन को रोकने निकलता है। तो वही दूसरी ओर फ्यूरी और उसकी टीम एम्बेसी में इकट्ठा हो जाते हैं ताकि आगे क्या करना है ये जान सके। तो अब आगे इधर हम फ्यूरी को देखते हैं, जो अपनी टीम से कहता है कैप्टन अमेरिका गायब हो गया है और मेरे पास डूम के पुराने जनरल का लोकेशन है, जो इस सिटी से अब तक भागा नहीं है। तो जब तुम सबका काम पूरा हो जाएगा तब तुम लोग उसके पास जाओ और पता करो वो क्या जानता है। तभी ट्रेवर फ्यूरी से पूछता है क्या रॉजर्स पलट चुका है, जिस पर फ्यूरी कहता है रॉजर्स ने बहुत से लोगों को मरा हुआ देखा है, इसलिए वो मेरी बात इग्नोर करके आगे बढ़ चुका है। ये बातें सुनकर चार्ल्स फ्यूरी से पूछता है क्या लोग मर गए, जिस पर फ्यूरी कहता है हाँ, पर मैंने यूएन को ये बात बता दी है। पर रॉजर्स सेल्वेशन को रोकना चाहता है, पर वो नहीं जानता है कि जो हो गया वो हो गया। अब वेपन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास अपना मिशन है और हमें वो पूरा करना है, नहीं तो तुम जानते हो और मौतें होगी। तुम सब सोल्जर्स हो और ये बात जानते हो। और रही बात रॉजर्स की, तो वो वही कर रहा है जो उसे करना है। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका जो को कांटेक्ट करता है और कहता है अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो सुनो, ये सेल्वेशन लोगों को मार रहा है और उसे किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। और मैं ये सब कुछ लैटवियन लिबरेटर के साथ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी इसमें जुड़ जाओ, क्योंकि ये सही है। ये अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है और न ही छोटी लड़ाई, ये अब सिर्फ और सिर्फ वॉर है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अलीना को देखते हैं, जो कहती है यह कैसे हो सकता है, जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है मुझे माफ करना, पर हमने ट्रू लैटवियन के सोल्जर्स को वेरीफाई किया। इस सेल्वेशन ने 4000 लोगों को मारा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। जिस पर अलीना कहती है अगर ऐसा है तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो भी टारगेट पे होंगे, जिस पर कैप्टन हाँ कहता है। तभी मेलर और मारा कहते हैं कि हम परिचय में छुपकर अब तक वार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ठीक करवा रहा है। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है वो अपना काम जारी रखेगा और हम उसे उसके कैसल में मार नहीं सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि वो अब तक ये जान गया होगा कि हम उसके लिए आ रहे हैं। ये फाइट तुम्हारी नहीं है, इस फाइट के लिए सारे अच्छे लोग लगेंगे और मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। पर मैं तुम्हारी आवाज नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि ये आवाज लैटविया की होनी चाहिए, किसी ऐसे की जो अपना हो। ये कहते ही कैप्टन अलीना को देखता है। या एक सोल्जर सेल्वेशन को ये बात बता देता है। तभी वो सोल्जर सेल्वेशन से कहता है ये लोग बहुत खतरनाक है और मैं जैसे तैसे उनसे बचकर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर सेल्वेशन को गुस्सा आता है और वो उस सोल्जर का गला पकड़ता है और कहता है बस एक आदमी जिसने दूसरे देश का झंडा पहना है वो इस देश में आता है और हमारे भाई बहनों को मार के जाता है, और तुम उसका सामना करने की बजाय यहाँ आ गए। ये कहते सेल्वेशन अपनी गन निकालता है और उस सोल्जर को वहीं पर मार डालता है। उसके बाद सेल्वेशन अपने एक और आदमी से पूछता है उन गद्दारों का स्टेटस क्या है, जिस पर वो आदमी कहता है इन लोगों ने यूएन को बुला लिया है और वो कभी भी यहाँ आ जाएंगे। और रही बात वेपन की, तो अभी भी हम उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी सेल्वेशन को कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि अलीना लाउडस्पीकर पर बात कर रही थी। तभी अलीना सबसे कहती है ये जो आदमी कासल डूम में बैठा है वो बस खोखली बातें कर रहा है, उससे कुछ भी होगा, जबकि मैं शांति की बात कर रही हूँ ताकि बदलाव ला सकूं। पर देखो हम खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई में हमें और फाइटर्स चाहिए। अगर तुम्हें किसी कमजोर को बचाना है और आजादी के लिए लड़ना है तो हमारे साथ जुड़ जाओ और हथियार उठा लो और इस लैटविया को अच्छा भविष्य दो। तभी कैप्टन अमेरिका सारे लोगों से कहता है मैं इस मार्कस वुल्फ यानी कि सेल्वेशन के अगेंस्ट खड़ा हूँ और मैं उन सब से लड़ूंगा। मैं एडोल्फ हिटलर से लड़ चुका हूँ और रेड स्कल से भी। तो अगर मुझसे लड़ाई करनी है तो अच्छे से सोच लो और तुरंत सरेंडर हो जाओ, और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो लाशें जमा करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ फ्यूरी की टीम जा रही थी। तभी चार्ल्स कहता है
क्या हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे? सैल्वेशन ने बहुत से लोगों को मारा है और कैप्टन ने हमसे मदद मांगी थी। जिस पर जो कहता है, हाँ सही कहा, और इसीलिए हमें उसके पास जाना होगा। लेकिन तभी ट्रेवर अपनी जीप रोक देता है और कहता है, यह असाइनमेंट है। रॉजर्स रोग बन चुका है और वो यही करता है, पर हमारे पास एक काम है और वो है इस वेपन को ढूंढना, क्योंकि ये वेपन सबको खत्म कर सकता है। हम शील्ड के हायर किए हुए लोग हैं और जब फ्यूरी कहेगा तभी हम काम करेंगे। ये बातें सुनकर जो कहता है, हाँ मान लिया कि हम फ्यूरी के लोग हैं और हम हत्या से कम नहीं हैं, पर हम भी इंसान हैं। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर ऑड मैन आउट हूँ और मैंने ये काम इसलिए लिया था क्योंकि मुझे भरोसा था, पर लोग मर रहे हैं और ये सैल्वेशन और भी लोगों को मारते रहेगा, और जब उसके हाथ में वो हथियार लग जाएगा तब वो और लोगों को मार गिराएगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हम नहीं जानते हैं कि वो वेपन कहाँ पे है, पर ये जानते हैं कि सैल्वेशन कहाँ पे है, और उसने ये साबित कर दिया है कि हमें अब उसे रोकना होगा। तभी चार्ल्स ट्रेवर से कहता है, देखो मैंने कभी ऑर्डर को डिसोबे नहीं किया है, पर अब जो ने जो कहा वो सही है। हमें रॉजर्स के साथ मिलकर सैल्वेशन को खत्म करना होगा। तभी रेड विडो कहती है, अगर तुम में से कोई भी मॉस्को में होता और वहाँ के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जाता उसे हटाने के लिए, वो भी ऐसे आदमी के कहने पर जो अमेरिका का झंडा पहनता है, तो मैं तुम सबको धूल निकालती। अगर शील्ड का पहला कदम उसके देश के अगेंस्ट है तो ये उसका आखिरी कदम बन सकता है। ये बातें सुनकर चार्ल्स कहता है, लोग मर रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस पर रेड विडो कहती है, ये हमारा काम नहीं है, हमें अब भी उस वेपन को ढूंढना है और हमें उसे ढूंढने का काम दिया गया है। ये कैप्टन अमेरिका मतलब ही है जिसे बाकी अमेरिकन से उसे इस पल में अच्छा दिखना है, पर हम जानते हैं कि असली काम क्या है। इसलिए मैं तो लोगों को उस खतरे से बचाना पसंद करूंगी जो लोगों को दिखाई नहीं देता। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो लोगों को इकट्ठा करके निकल पड़ता है। तभी हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं फिर एक बार यही आ गया हूँ। बहादुर लोग इसीलिए बाहर आ गए क्योंकि वो जानते हैं कि जितने अधिक होंगे उतनी ही ताकत बढ़ेगी और इसी से आने वाला कल अच्छा होगा, पर उसके लिए हमें आज कुछ करना होगा। इन सारे लोगों को एक साथ देखकर मैं खुश हूँ पर दुखी भी हूँ क्योंकि जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वो खतरे से भरा है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन के पीछे बहुत सारे लोग आ चुके थे। तभी कैप्टन देखता है कि सामने से कुछ गाड़ियां आ रही थी। ये देखकर कैप्टन तुरंत अलर्ट हो जाता है और तब वे सब लोग फायरिंग कर देते हैं। ये देखकर कैप्टन अपने आप को शील्ड से बचा लेता है, तो वही बाकी सब लोग भी अपनी शील्ड लाए थे, जिसके कारण वे लोग उन सारे बुलेट से बचने लगे थे। तभी अलीना इन सब से कहती है, डूम का राज था तब हम छुप कर बैठे थे, पर अब हम और छुपेंगे नहीं। यहाँ कैप्टन एक और टीम को कांटेक्ट करता है और कहता है, हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो तुम लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही हम देखते हैं कि कैप्टन की दूसरी टीम कोई और नहीं लैटवियन लिबरेटर्स थे, जो दूसरी ओर से इन सैल्वेशन के सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। ये देखकर कैप्टन इन सारे लोगों से कहता है, हमला करो। ये सुनते ही कैप्टन के साथ आए हुए लोग सैल्वेशन की आर्मी पर हमला कर देते हैं। यहाँ अलीना सबसे कहती है कि मेरा नाम अलीना वॉन डूम है और इस नाम से कुछ नहीं बदलेगा। वो सब कुछ अब तक अतीत था, पर आज हमारे सामने एक नया शत्रु है और हमें उस पर जीत पानी होगी। यह कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तभी कैप्टन अमेरिका सैल्वेशन के लोगों को मारने लगता है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम मिरेल नाम की महिला को देखते हैं जो इस लड़ाई में शामिल होने जाती है। तभी मिरेल अपने बेटे से कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। ये कहते ही मिरेल वहाँ से चली जाती है। यहाँ एक सोल्जर कैप्टन के हाथ पर गोली मारता है, जिसके कारण कैप्टन की शील्ड गिर गई थी। तभी दो सोल्जर्स वहाँ आते हैं और कैप्टन के सर पे गन रखते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा देश नहीं है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी उन सोल्जर्स पर एक और शील्ड आके लग जाती है और तब हम देखते हैं कि कैप्टन की मदद के लिए वहाँ पर जो और चार्ल्स आ चुके थे। तभी मारा वहाँ आती है और कैप्टन से कहती है, और सोल्जर्स आ रहे हैं, हमें कैसे भी करके आगे बढ़ना होगा। अगर सैल्वेशन के पास डूम का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होगा तो वो उसने अब तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक प्लेन देखते हैं जिसमें रॉस अपने सोल्जर्स को लेकर आ रहा था। तभी एक सोल्जर रॉस से कहती है कि लैटविया में कुछ गड़बड़ है, जिस पर रॉस कहता है, मैं पहले से जानता था और इसलिए मैंने ये बात व्हाइट हाउस से कही थी, लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। यह कहते रॉस कुछ देखता है और कहता है, ये क्या, लैटविया में इतनी सारी लाशें और ये कैप्टन अमेरिका रोग बन गया। ये जानते रॉस तुरंत अपने सोल्जर से कहता है, ध्यान से सुनो, ये कोर्ट मिशन है और इसका कहीं पर दर्ज नहीं है।
पर जब हम लैंड करेंगे तब भी नहीं होगा। ये जो ऑफिस में बैठे हुए हैं वो भगोड़े हैं और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कैप्टन अमेरिका और शेल मिलकर इस लाटविरा को खतरा बना रहे हैं और इसलिए हमें इस खेल में उतरना होगा। यहाँ हम उस जनरल को देखते हैं जिसके बारे में फ्यूरी बात कर रहा था। तभी वो जनरल एक बैग लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी सामने से ट्रेवर आके उसे जोरदार पंच मारता है और कहता है, तुम विक्टर वॉन डूम के जनरल थे ना, तो तुम जानते होंगे कि डूम ने वो वेपन कहाँ रखा है। ये बातें सुनकर वो जनरल कहता है, प्लीज मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन तभी रेड विडो उसके गले पर चाकू रखती है और कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए अब सब कुछ सच बता दो। यह लड़ाई अब भी जारी थी। तभी अलीना सबसे कहती है, मैं उम्मीद कर रही थी कि यहाँ पर कोई और रास्ता होगा, पर वायलेंस के बिना ये सब कुछ कभी नहीं होगा। या कैप्टन अमेरिका सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, तो वही अलीना बात करते हुए देखती है कि कुछ सोल्जर्स उसे अरेस्ट करने आ गए थे। यहाँ कैप्टन अमेरिका ऐसे ही लड़ाई करते हुए कासल डूम के पास आ चुका था। तो वही दूसरी ओर अलीना उन सोल्जर्स पे हमला करती है, लेकिन वो सोल्जर्स ही अलीना पर हमला करते हैं। यहाँ कैप्टन जान जाता है कि अलीना खतरे में है, लेकिन अलीना उसे वहां आने से मना करती है और कहती है, जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा करो। लेकिन तभी कैप्टन को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, देखो हम फिर एक बार आमने सामने आ चुके हैं। तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई थी और इसलिए अब सैल्वेशन ही तुम्हारा डूम बनेगा। ये कहते हम देखते हैं कि सैल्वेशन वहाँ पर अपग्रेड होके आ चुका है और अब उसके पास नई पावर्स आ चुकी है।